हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड कंट्रोलर थ्री फेज इंडक्शन मोटर। फर्स्ट पार्ट में मैंने तीन मेथड कंप्लीट कर दी थी। पहली मेथड जो है वो मैंने कंप्लीट की थी स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, सेकंड हुआ था सप्लाई फ्रिक्वेंसी कंट्रोल और थर्ड हो गया था रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोल चेंजिंग मेथड और स्लिप एनर्जी रिकवरी मेथड के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तीन मेथड हमारी हो चुकी थी, फोर्थ मेथड देखते हैं जो होती है पोल चेंजिंग मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम क्या करें, नंबर ऑफ पोल्स जो स्टेटर पे होते हैं वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब वो कैसे चेंज करते हैं वो हम देखेंगे। तो जो पोल चेंजिंग मेथड होती है उसमें क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग करके भी कर सकते हैं पोल चेंज। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल्स। ठीक है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पोल्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, पोल चेंजिंग मेथड में तो इसका फर्स्ट पॉइंट होता है कि इन दिस मेथड द स्टेटर इज प्रोवाइडेड विद टू सेपरेट वाइंडिंग विच आर बाउंड फॉर टू डिफरेंट पोल्स नंबर्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने स्टेटर पे या जो है वो दो सेपरेट वाइंडिंग हम बाउंड करते हैं। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स के लिए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस मेथड में क्या होता है कि ओनली वन वाइंडिंग कैन बी एनर्जाइज्ड एट अ टाइम। ठीक, इसमें क्या है, अपन ने दो वाइंडिंग यूज़ की। ठीक है, स्टेटर है जो अपना, उस पर अपन क्या करते हैं, दो वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, एक वाइंडिंग एक टाइम पे जो हमारी वो एक ही वाइंडिंग एनर्जाइज्ड हो सकती है। ठीक है, हम चाहें कि दोनों वाइंडिंग एनर्जाइज्ड हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वाइंडिंग इस तरीके से की जाती है कि एक टाइम पे एक ही वाइंडिंग एनर्जाइज्ड हो। ठीक है, तो जैसे कि हम जस्ट सपोज करते हैं कि हमने क्या किया, एक वाइंडिंग जो है हमने दो वाइंडिंग ली। ठीक है, एक वाइंडिंग है 6 पोल की, एक वाइंडिंग है 4 पोल की। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, फॉर 50 हर्ट्ज सप्लाई द सिंक्रोनस स्पीड विल बी 1500 आरपीएम। ठीक है, अब 50 हर्ट्ज अगर हम इसमें सप्लाई दें 50 हर्ट्ज की, ठीक है, तो जो सिंक्रोनस स्पीड होगी हमारी मोटर की वो 6 पोल्स के लिए क्या होगी, 1000 होगी, और 4 पोल्स के लिए होगी 1500 आरपीएम। ठीक है, मतलब राउंड पर मिनट। ठीक है, तो 6 पोल की जो वाइंडिंग है उसके लिए हमारी स्पीड क्या रह रही है, सिंक्रोनस 1000। और अगर पोल 4 हो जाए, ठीक है, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, 1500 आरपीएम। ठीक है, सो इफ फुल लोड स्लिप इज 5%। ठीक है, अगर हमारी फुल लोड स्लिप कितनी है, 5% है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पे की हमारी फुल लोड जो स्लिप होती है फुल लोड पे वो 5% हो जाती है। ठीक है, तो फुल लोड पे जो हमारी स्लिप है 5%, तो 5% अगर हम इसकी स्लिप कम करते हैं 5%, तो हमारी जो एक्चुअल ऑपरेटिंग स्पीड होगी वो होगी 950, 1000 की हो जाएगी 950, और 1500 की हो जाएगी 1425 आरपीएम। ठीक है, मतलब जो हमारी एक्चुअल स्पीड होगी स्लिप के बाद। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर तो रन होती नहीं है ना, उसमें क्या होता है, स्लिप आ जाती है। तो स्लिप की फुल लोड स्लिप अगर 5% होती है तो इसकी जो एक्चुअल स्पीड ऑपरेटिंग स्पीड होगी वो होगी 950 आरपीएम एंड 1425 आरपीएम। ठीक है, फॉर 6 एंड 4 पोल्स। ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम क्या करें, हमारी मोटर चल रही है, सबसे पहले हम जैसे ही सप्लाई दी हमारी मोटर हमने रन की, एक टाइम पे एक कॉइल एनर्जाइज होगी, तो हमने जो है 4 पोल्स की कॉइल को एनर्जाइज किया। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारी मोटर चल रही है, ठीक है, उसकी सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है 4 पोल्स के लिए। ठीक है, अभी हमारी 4 पोल्स की वाइंडिंग एनर्जाइज की हमने। ठीक है, तो इसकी जो स्लिप आने के बाद उसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है 25 आरपीएम है। ठीक है, हमें क्या करना है, अपनी मोटर की स्पीड को कम करना है। ठीक है, कंट्रोल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाइंडिंग में क्योंकि मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग अपन ने की है तो उसमें क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, अब 4 पोल्स वाइंडिंग की जगह 6 पोल वाली वाइंडिंग को एनर्जाइज करेंगे। ठीक है, एक टाइम पे एक ही वाइंडिंग एनर्जाइज होती है, तो हम अब क्या करेंगे, अपनी 4 पोल वाली वाइंडिंग से सब हटाएंगे और क्या करेंगे, हम उसको डी एनर्जाइज कर देंगे और इसको 6 पोल वाली वाइंडिंग एनर्जाइज कर देंगे। ठीक है, जैसे 6 पोल की वाइंडिंग एनर्जाइज होगी तो क्या होगा कि हमारी जो स्पीड क्या थी अभी थी कितनी, 1500 सिंक्रोनस स्पीड, ऑपरेटिंग स्पीड की क्या थी 1425 आरपीएम। ठीक है, तो अब 6 पोल पे जैसे ही जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, 950 आरपीएम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग करके स्टेटर पे और अपनी स्पीड को कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि एक टाइम पे एक ही वाइंडिंग एनर्जाइज्ड हो सकती है, दो नहीं। ठीक है,
अब क्या होता है, दिस मेथड इज लेस एफिशिएंट एंड मोर कॉस्टली एंड देयरफॉर यूज्ड ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अलग से अपन को बाइंडिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, सिंगल बाइंडिंग की जगह क्या डबल बाइंडिंग करनी पड़ रही है। तो ये मेथड क्या है, और हमारी ये मेथड जो है वो इतनी इफिशिएंट नहीं होती है। ठीक है, तो उतनी इफिशिएंट नहीं होने की वजह से ये क्या करते हैं अपन, और ये क्या होती है कॉस्टली भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बाइंडिंग की जाए, मतलब दो बाइंडिंग की जाए, तो इसकी वजह से कॉस्टली हो जाएगी। तो ये केवल वहीं पर यूज़ की जाती है जहाँ पर इसकी मतलब ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, तभी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम बात करते हैं मेथड ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल्स। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट पोल्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसका देखें तो द मेथड ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल्स वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1897। ठीक है, ये जो मेथड है वो 1897 में डेवलप की गई थी। इसमें क्या है, एक सिंगल स्टेटर वाइंडिंग होती है। इन दिस मेथड अ सिंगल स्टेटर वाइंडिंग इज डिवाइडेड into few coils groups. ठीक है, the terminals of all these groups brought out the number of poles can be changed with only simple changes in coil connection. ठीक है, तो इसमें क्या, ये मेथड जो है सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, डेवलप की गई थी 1897 में। ठीक है, और इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारी सिंगल स्टेटर वाइंडिंग होती है उसको हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, और इनके जो इन ग्रुप की क्या होती है, टर्मिनल अपन बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, टर्मिनल अपन निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पोल्स कैन बी चेंज्ड विद ओनली सिंपल चेंजेस इन कॉइल कनेक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स जो इसमें होते हैं, ठीक है, वो हम तो नंबर ऑफ पोल्स जो है वो चेंज कर सकते हैं केवल कॉइल के जो कनेक्शन होते हैं उनको चेंज करके। ठीक है, सो नंबर ऑफ पोल्स कैन बी चेंज्ड विद ओनली सिंपल चेंजेस इन कॉइल कनेक्शन। ठीक है, हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या की, 4 पोल्स की एक बाइंडिंग ली। ठीक है, अब 4 पोल बाइंड स्टेटर बाइंडिंग है, इसमें हम क्या करेंगे, 4 पोल की जो बाइंडिंग है इसमें क्या ये होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये होगा अपनी क्या फेज ग्रुप। ठीक है, फेज ग्रुप अपन बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे 4 पोल थे, ठीक है, 4 पोल की बाइंडिंग थी। ठीक है, इन बाइंडिंग से अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वाली जो बाइंडिंग है, ठीक है, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं थर्ड वाले से। ठीक है, मतलब ऑड से कनेक्ट कर देते हैं, ऑड जो है 1 और थर्ड, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इन सीरियल। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। ठीक है, और जो सेकंड और फोर्थ रहता है ना, ये सेकंड और फोर्थ इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा 4 पोल का कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन फॉर 4 पोल। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में क्या है, ये फिगर शोज वन फेज ऑफ अ स्टेटर वाइंडिंग कंसिस्टिंग 4 कॉइल्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, फेज ग्रुप है। ठीक है, 4 पोल का। इसमें क्या है कि जो हमारा वन फेज ऑफ अ स्टेटर वाइंडिंग कंसिस्टिंग 4 कॉइल्स डिवाइडिंग इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, 4 कॉइल्स इसमें, जो इनको हमने क्या किया, 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। ठीक है, एक है हमारा ए बी एंड दूसरा है हमारा सी डी। ये हो गया हमारा ए बी, ये हो गया हमारा सी डी। ठीक है, ग्रुप ए बी कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो ग्रुप ए बी बनाया, ए और बी, इनको अपन ने क्या किया, ऑड नंबर ऑफ जो कॉइल्स थी अपने पास, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ कॉइल्स फर्स्ट और थर्ड उनको कनेक्ट करके बनाया है। ठीक है, एंड ग्रुप सी डी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ कॉइल्स 2 and 4 कनेक्टेड इन सीरीज। तो जो हमारा सी और डी है वो कैसे बना है, जब हमने क्या किया, सेकंड और फोर्थ को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें फिगर में क्या दिख रहा है कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पोल्स हैं वो कितने हैं, पोल्स 4 हैं। ठीक है, देन द सिंक्रोनस स्पीड इज 1500 आरपीएम फॉर 50 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, बिकॉज एज वी नो दैट सिंक्रोनस स्पीड हमारी क्या होती है, ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p। ठीक है, सो फ्रिक्वेंसी अपन 50 रखें और पोल्स f अपॉन p होता है, जहाँ पे p पोल्स होता है, तो पोल्स अपन क्या रहे हैं, 4 पोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 पोल की बात करें तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगी, जो 4 पोल के लिए जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड आएगी वो होगी 1500 आरपीएम 50 हर्ट्ज सप्लाई के लिए। ठीक है, इफ द करंट थ्रू द कॉइल्स ऑफ ग्रुप्स ए बी एंड सी डी इज रिवर्स, ठीक है, देन ऑल द कॉइल्स विल प्रोड्यूस नॉर्थ एंड पोल्स। ठीक है, अब अगर इसमें क्या हो कि जो करंट हो, ठीक है, जितनी भी कॉइल ग्रुप हैं, ठीक है, ए बी और सी डी है, ठीक है,
उनमें अगर क्या हो जाए, इफ द करंट थ्रू द कॉइल्स ऑफ ग्रुप ए बी एंड सी इज रिवर्स, ठीक है, उनमें करंट क्या रिवर्स हो, देन द ऑल कॉइल्स विल प्रोड्यूस नॉर्थ पोल, ठीक है। करंट अगर रिवर्स हो तो उसमें क्या होगा, जो जितने भी पोल्स हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेंगे नॉर्थ पोल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द मैग्नेटिक पाथ द फ्लक्स ऑफ द पोल ग्रुप्स मस्ट पास थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द ग्रुप्स, ठीक है। अब क्या था हमारे, देखो यहाँ पे 4 पोल्स थे हमारे, ठीक है, कुछ इस तरीके से अपन ने कनेक्ट किए थे, फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है द मैग्नेटिक पाथ, ठीक है। सो द फ्लक्स ऑफ द पोल ग्रुप्स मस्ट पास थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द ग्रुप्स, ठीक है। तो अब क्या हो रहा, ये हमारी 4 कॉइल्स हैं, ठीक है। जैसे हमने इसमें सप्लाई दी तो क्या हो रहा है, इनकी अपन ने क्या किया था, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया था, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया था। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब अपन इसमें सप्लाई देंगे तो बाइंडिंग की वजह से बाइंडिंग होगी, तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब फ्लक्स प्रोड्यूस जो हो रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ से पास होगा, इन स्पेसेस से, ठीक है। इसका जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ से पास हो रहा है, इस स्पेस से, ये जो स्पेस चला है, ठीक है। यहाँ का भी फ्लक्स है तो वो भी यहाँ से पास होगा, ठीक है। यहाँ का फ्लक्स ये भी यहाँ से पास होगा, तो ये सारे फ्लक्स क्या हो गए, ये जो स्पेस था, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो अपन ने क्या किया, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द मैग्नेटिक पाथ द फ्लक्स ऑफ द पोल ग्रुप्स मस्ट पास थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स के बीच जो स्पेसेस है वहां से फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स जो हमारा पास हो रहा है यहाँ से, ठीक है, इस कॉइल की वजह से फ्लक्स जो हमारा पास हो रहा है, सो दस इंड्यूसिंग पोल्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे एन पोल्स हैं इन वाइंडिंग्स में एन पोल बन रहा है, तो इनके अपोजिट पोल्स यहाँ पे स्पेसेस में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो वहाँ पे क्या बनेंगे, पोल्स बनेंगे। तो वहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, और यहाँ पे अगर साउथ पोल है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट पोल बन जाएंगे स्पेसेस में, ठीक है, ये जो स्पेस है कॉइल्स के बीच इनमें, ठीक है। दस इंड्यूस्ड पोल्स आर कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव पोल्स, ठीक है। तो यही जो इंड्यूस्ड हुए पोल्स, ठीक है, पोल्स बने इस तरीके से कनेक्शन करने पर ये जो पोल्स बने, तो वो हमारे क्या कहलाए, कॉन्सिक्यूट पोल्स, ठीक है। दस मशीन हैज ट्वाइस एज मैनी पोल्स, ठीक है, दैट इज 8। अभी हमारे पास क्या थे, केवल 4 जो है वो हमारे पास क्या थे, पोल्स थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, कॉन्सिक्यूट पोल्स जब यहाँ पे डेवलप्ड हो गए तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पोल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नॉर्थ था तो यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ था तो यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ, मतलब अपोजिट पोल्स बनेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगी, एंड सिंक्रोनस स्पीड इज हाफ ऑफ द प्रीवियस स्पीड, ठीक है। तो हमारी जब 4 पोल थे तो हमारी स्पीड कितनी थी, 1500 आरपीएम, हमारे पोल्स कितने 8 हो गए, तो हम 120 इंटू 50 अपॉन एफ कर इंटू 8 करेंगे, सॉरी अपॉन वो पोल्स रहते हैं तो इंटू अपॉन 8 करेंगे, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 750 आरपीएम, मतलब हमारी सिंक्रोनस स्पीड थी उसकी हाफ ऑफ स्पीड बचेगी, क्योंकि हमारे पोल्स क्या हो गए, 4 से 8 हो गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोल्स ये डेवलप्ड हुए वो कहलाएंगे कॉन्सिक्वेंट पोल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोल्स कैसे डेवलप्ड होते हैं। एक बार और मैं बता देता हूँ, जब हम क्या करते हैं, इसमें सप्लाई देते हैं, बाइंडिंग के कनेक्शन हम इस तरीके से करते हैं कि ऑड बाइंडिंग्स आपस में कनेक्ट करते हैं और इवन नंबर ऑफ बाइंडिंग्स आपस में कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर जो हमारे नॉर्थ पोल्स होनी है, इन बाइंडिंग्स में नॉर्थ पोल बन रहा है, तो क्या होगा, जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा कि फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स घूम रहा होता है, ठीक है। फ्लक्स क्या करेगा, यहाँ से पास हुआ, इन स्पेसेस से पास हुआ, ठीक है। इन स्पेसेस से फ्लक्स पास हो रहा है तो यहाँ से ये पास होगा, और यहाँ पे इस कॉइल का भी जनरेट होगा तो ये भी यहाँ से पास होगा, यहाँ से जनरेट होगा तो ये भी पास होगा। तो इसकी वजह से क्या, फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, सप्लाई देने पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स, ठीक है। तो फ्लक्स जैसे ही प्रोड्यूस हुआ तो फ्लक्स क्या कर रहा है, इन स्पेसेस के बीच से होकर जा रहा है, ठीक है, स्पेसेस के बीच से होकर निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ इन स्पेसेस में आया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, फ्लक्स होता है तो वहाँ पे क्या हो जाए, पोल्स भी डेवलप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर ये पोल तो नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये जो फ्लक्स पास हो रहा है स्पेस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट पोल बन जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा इस तरीके से कनेक्शन करने पर। ठीक है, सिंपली कनेक्शन हो गए तो नहीं बनेंगे, लेकिन जब हमें क्या स्पीड कंट्रोल करनी तो हमें कुछ और इस तरीके से कनेक्शन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्शन करने पर हमारे क्या हो जाता है, पोल जो है 4 से 8 बनने लगते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जब पोल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी मोटर की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और जो पोल्स डेवलप्ड होते हैं इन स्पेसेस में वो कहलाते हैं हमारे कॉन्सिक्वेंट पोल्स। ठीक है, अब अगर हमें क्या करना है इसमें अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो नोट है वो ये होता है कि हमें क्या, इट इज टू बी नोटेड दैट द टू साइड्स ऑफ ऑयल ग्रुप्स ए बी एंड सी डी कैन बी कनेक्टेड आइदर इन सीरीज और पैरेलल। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉइल्स है, ठीक है, इन कॉइल्स को क्या कर सकते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने ग्रुप बनाया ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी में कौन सा था, फर्स्ट एंड थर्ड, और सी डी में था सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, अब हमें क्या है, इसकी स्पीड कंट्रोल होगी कैसे। ठीक है, ये तो पता चल गया कॉन्सिक्वेंट पोल बनने की वजह से क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमें एक ही स्पीड पे चलाना है तो कैसा कनेक्शन करना पड़ेगा, सीरीज करना पड़ेगा या पैरेलल करना पड़ेगा, और हमें स्पीड को कंट्रोल करना है, कम करना है। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाने हैं तो किस तरीके से कनेक्शन करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, तभी हमारे क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंट पोल्स डेवलप्ड होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसी मेथड यूज करते हैं कि हम क्या कर सकें, अपनी कॉइल्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर सकें। ठीक है, ऐसा सर्किट यूज करेंगे। ठीक है, ऐसी टेक्निक वहां पे लगाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर हमें हमारे पास क्या है, कॉइल ग्रुप्स हैं कौन से, ए बी और सी डी। ठीक है, वो कनेक्ट किए जा सकते हैं आइदर किसमें, सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है, और पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्या चाहिए, एक ही स्पीड चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ए बी और सी डी ग्रुप है, ठीक है, उनमें उनकी जो कॉइल्स हैं, तो हमें अगर क्या करना है, एक ही स्पीड पे मोटर को रन करना है। ठीक है, स्पीड चेंज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी डी जो ग्रुप है उनको कनेक्ट करें सीरीज में फॉर वन स्पीड। और अगर हमें क्या करना है, इस दूसरी कोई स्पीड चाहिए, ठीक है, स्पीड हमें चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनको कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में। ठीक है, जो ए बी और सी डी ग्रुप है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड, इनको अगर एक ही स्पीड चाहिए हमें तो हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। और अगर स्पीड चेंज करनी है, ठीक है, दूसरी अदर स्पीड चाहिए कम ज़्यादा, ठीक, तो उसमें अपन क्या करेंगे, देखो देखो अपन ने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किए तो 4 से 8 पोल हो गए, स्पीड कम हो गई। ठीक है, अब इसी स्पीड पर अगर चलाना है तो सीरीज में कनेक्ट रहने देंगे। ठीक है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड पे हाफ चलाना है, सिंक्रोनस स्पीड की हाफ स्पीड पे चलाना है तो हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट रहने देंगे। ठीक है, लेकिन हमें अगर क्या करना है, इसकी स्पीड चेंज करना है, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए बी और सी डी ग्रुप है हमारे, ठीक है, ए बी और सी डी ग्रुप है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ और सेकंड, ये कॉइल्स हैं, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पैरेलली आप जानते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो हमारी स्पीड क्या है, चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमें दूसरी स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी दो मेथड। फर्स्ट मेथड जो हमारी थी वो थी मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग पोल चेंजिंग मेथड में, और सेकंड हमारी हुई मेथड ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल्स। ठीक, इसमें एक और मेथड होती है थर्ड मेथड, जो कि है पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, तो उसके बारे में मैं किसी अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, उसके बारे में अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, जो हमारी लास्ट मेथड है वो हमारी स्लिप एनर्जी रिकवरी मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जल्दी समझ लेते हैं हम। In the rotor resistance control, the slip power in the rotor circuit is wasted as I square R losses during the low speed operation। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम क्या करते हैं, अगर हम रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का यूज़ करें, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाई थी आपको, स्पीड कंट्रोल और रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, तो उसमें अपन क्या करते थे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते थे थ्रू द स्लिप रिंग्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, अपनी एनर्जी का लॉस होता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, लो स्पीड ऑपरेशन करने पर। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं अपन, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए क्या करते हैं, स्लिप एनर्जी रिकवरी मेथड का यूज़ करते हैं। So the efficiency of the drive system by this method of speed control is therefore reduced। वो एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस ऐड करते थे रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का यूज करके, जब हम स्पीड को कंट्रोल करते थे तो उसमें क्या होता था, हमारी जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाती थी, बहुत कम हो जाती थी। ठीक है, स्पीड कंट्रोल करने के दौरान। तो इसमें क्या होता है, अपन क्या करते हैं, द स्लिप पावर फ्रॉम द रोटर सर्किट कैन बी रिकवर्ड एंड फीडबैक टू एसी सोर्स
so as to utilize it outside the motor due to the overall efficiency of system can be increased। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, स्लिप पावर रिकवरी मेथड अपन यूज करें। स्लिप पावर जो हमारी होगी रोटर सर्किट की, वो हम रिकवर करके फीडबैक मतलब वो हमने रिकवर की कैसे, वो हमने जो पावर लॉस हो गया था, ठीक है, उस पावर लॉस को अपन क्या किया, फिर से हमारे एसी सोर्स तक पहुंचा दें किसी भी तरीके से। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है वो पावर। ठीक है, और हम क्या होता है, ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है वो कहते हैं इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज स्टैटिक सर्विस ड्राइव। ठीक है, पोर्शन ऑफ रोटर एसी पावर स्लिप पावर कहलाती है जो हमारी। ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू डीसी वायर डायोड। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। यहाँ से हमने क्या किया, मोटर को 3 फेज सप्लाई दी। ठीक है, इसलिए 3 फेज सप्लाई दी हमने। यहाँ पे हमने क्या किया, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, यहाँ से हमने क्या किया, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल से अपन ने क्या किया कि स्पीड को कंट्रोल की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, तो हमारे जो लॉसेस हो रहा था वो, ठीक है, एक्स्ट्रा जो लॉस हो रहा था उसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है, वो हमारा जो पोर्शन ऑफ रोटर एसी पावर जो स्लिप पावर है, ठीक है, वो कन्वर्टेड इनटू डीसी वायर डायोड में। तो इसको जो यहाँ से पावर मिलेगी, ठीक है, स्लिप पावर जो मिलेगी, ठीक है, लॉस जो हमारा हुआ था तो स्लिप पावर यहाँ से कहलाएगी वो। ठीक है, वो हमें क्या होगा, यहाँ पे मिलेगी। वो हम यहाँ से लेके क्या कर देंगे, एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे और उसमें क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो जितनी भी पावर एसी पावर जो वहां से आ रही है, ठीक है, वो क्या हो जाए, ब्रेक डायोड का क्या काम होता है, एसी को कन्वर्ट करना डीसी में। ठीक है, तो वो यहाँ से कर दिए, एसी जितनी मिलेगी उसको कर दे डीसी में कन्वर्ट करिए। फिर यहाँ पे क्या लगेगा, एक स्मूथिंग रिएक्टर लगाएगा। ठीक है, अब स्मूथिंग रिएक्टर का काम क्या होता है, द रेक्टिफाइड करंट इज स्मूथड बाय द स्मूथिंग रिएक्टर। ठीक है, स्मूथिंग रिएक्टर का यूज करके अपन क्या करते हैं, जो रेक्टिफाइड करंट आया अपने पास, ठीक है, उसको क्या करते हैं, अपन स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, so the output of the rectifier is then connected to a DC terminal of the inverter। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इन्वर्टर ब्रिज का यूज करेंगे। ठीक है, देखो स्मूथिंग रिएक्टर क्या क्या काम है, स्मूथिंग रिएक्टर हमारे करंट को क्या करता है, प्योरीफाई कर देगा। ठीक है, तो प्योरीफाई करने की वजह से हमारा क्या होगा, करंट जो है वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अब ये करंट प्योरीफाई होने की वजह से क्या होगा, अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको इन्वर्टर में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको डीसी टर्मिनल में लगाएंगे इन्वर्टर में, ठीक है, कनेक्टेड टू द डीसी टर्मिनल ऑफ द इन्वर्टर, इन्वर्टर में जैसे ही लगाएंगे, विच इन्वर्ट द डीसी टू एसी पावर एंड फीड इट टू बैक टू द एसी सोर्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया अपन ने, ये जो स्मूथिंग करंट यहाँ से मिला था हमें, उसको अपन क्या करते हैं, डीसी करंट मिला था हमें। ठीक है, क्योंकि डीसी में कन्वर्ट करके मैं जाता उसको अपन ने स्मूथ किया, प्योर किया। ठीक है, प्योरीफाई किया, उसके बाद इसको अपन ने डीसी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया इन्वर्टर की। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्ट करता है। ठीक, एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया इन्वर्टर। ठीक है, इसने क्या किया, इसको डीसी मिला, इसने एसी में कन्वर्ट करके अपन ने क्या फीडबैक करके फिर से कहाँ दे दिया, एसी सोर्स में। तो इसकी वजह से अपन क्या, स्लिप जो पावर थी, स्लिप पावर थी, ठीक है, जो लॉस हुआ था, लॉसेस थी, ठीक है, जो स्लिप पावर का लॉस हो रहा था, वो हमने क्या किया, यहाँ से फीडबैक यूज करके वापस से एसी सप्लाई को दे दी। तो हमारी क्या होगी, एनर्जी रिकवर हो गई। ठीक है, वो जो लॉस हुआ था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से, जो एक्सटर्नल लॉस हो रहे थे, ठीक है, स्लिप पावर लॉस हो रही थी, ठीक है, स्लिप की वजह से जो पावर लॉस होता है, तो वो यहाँ से क्या अपने रिकवर किया, फीडबैक यूज करके वापस से एसी सोर्स में दे दिया। तो हमारी क्या होगी, जो हमारी मेथड हो गई वो कैसी हो गई, एफिशिएंट हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्लिप एनर्जी रिकवरी मेथड। ठीक है, और पोल चेंजिंग मेथड सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, so thank you, that's all for today. If you have any doubt, you can leave a comment. Thank you. और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट बना रहे, ताकि मैं ऐसी वीडियो कंटिन्यू बना सकूं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे ब्रेकिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके, टिल देन थैंक यू।